बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग जो है बेसिकली मैं ख़ालत 3 वीक्स बिफ़ोर है। 1 वीक से तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं अपडेट किया था क्योंकि एक तो बहुत बिजी चल रहा था सब कुछ, दूसरा ये कुछ कमिटमेंट्स थी वो कंप्लीट करनी थी, और मेरा कुछ गला भी ख़राब हो गया था बीच में। तो मैंने सोचा पहले गले को आराम दिया जाए और फिर आपके सामने हाजिर हुआ जाए। पिछले कुछ अरसे से मैं बहुत काम कर रही थी और इतना वर्कलोड था, तो आज सोचा कि चलो हम लोग जाएं थोड़ा सा ज़रा बाहर इंजॉय करने जाके। इस तरह से जब आप कोई डे ट्रिप प्लान कर लेते हो ना, बहुत रिलैक्स हो जाते हो टू बी ऑनेस्ट। मतलब इतना मज़ा आता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी सारी परेशानियों को या सारी जो कमिटमेंट्स है वो एक तरफ रख के थोड़ा सा आपने अपने लिए भी टाइम निकाला है, जो कि बहुत आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका। एनीवेज इस टाइम हम लोग आए थे एंटवर्पन, और बस रास्ते जो हैं यहाँ के बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की कुदरत, नज़ारे बहुत खूबसूरत है, और इन लोगों ने अपनी हर जगह को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व भी रखा हुआ है। क्लीननेस बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली मेंटेनेंस अच्छी तरीके से जब आप किसी चीज़ की करते हो तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये कासल था, एक बहुत खूबसूरत सा सामने नज़र आ रहा था, और इस टाइम जो है हम लोग बस पार्किंग देख रहे थे कि कहाँ पार्क की जाए गाड़ी। इस तरह जब 2 से 3 घंटे के सफ़र के लिए हम लोगों ने निकलना हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के लिए मैं लाइक कोई खाने शाने का बंदोबस्त करके जाऊं, क्योंकि फिर आप जब मोटरवे या हाईवे पे जाते हो तो एकदम से रुकना मुश्किल होता है। एनीवेज ये मैंने क्लिप इसलिए ऐड किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि प्रॉपर अबाया और बुरके में भी यहाँ पे ख़वातीन फिरती हैं, हिजाब भी लेती हैं, निकाब भी करती हैं। मतलब ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो ये भी एक सीन मैंने कहा मैं आपको ऐड करके दिखाऊँ। एनीवेज अब हम लोग वापस चलते हैं। मैं आपको बता रही थी कि सुबह जो है मैंने जब नाश्ता किया बच्चों को कराया, और साथ ही साथ मैंने इनके लिए सैंडविचेस और बर्गर्स और चिप्स वगैरह जो है ना फ्राई कर लिया और उसको पैक कर लिया। और इस तरह से ये होता है कि फिर आप जब हाईवे पे चढ़ जाओ, फिर बच्चों का मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम हो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ हैंडी हो और बच्चे खा सके, और थोड़ी सी हेल्दी ऑप्शन भी हो जाती है ऑफ कोर्स। तो खैर 2.5-3 घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग को एक जगह मिली है, ये टॉप पे था उसी कासल के ऊपर। यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट से थी। अच्छा, ये चेयर लिफ्ट काफ़ी ऊंचाई पे जा रही थी, बट ये कि ऑब्वियसली इनकी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और टर्न बाय टर्न सबकी बारी आ रही थी। अच्छा, प्लस पॉइंट ये था कि आप स्ट्रॉलर्स को भी जो है ना इसके अंदर लेके जा सकते हैं। एनीवेज हस्बैंड टिकट लेके आ गए थे। 6 ईयर्स अबव के जितने भी बच्चे थे उनकी टिकट थी, और वो चार्ज कर रहे थे, बट बिलो 6 ईयर के कोई पैसे नहीं थे। तो खैर हम लोग यहाँ पे इस टाइम जो है ना अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो बस ये जो लास्ट वाली आ रही ना, इसके बाद हम लोगों ने बैठना था। आहिस्ता आहिस्ता सब उतर रहे थे आराम से अपना प्रॉपर टाइम लेके, और इसी तरह जो है ना साइमल्टेनियसली जिनकी टर्न्स थी वो जा रहे थे। एनीवेज हम लोग की टर्न आई, हम लोग गए और बैठे। बड़ा मज़ा आया इसके ऊपर बैठ के, बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगा। ऊपर से टॉप व्यू, एरियल व्यू जो होता है उससे सारे कुदरत के नज़ारे देख के और ही अच्छा लगा। अच्छा, जितना मैंने अभी तक विज़िट किया है, जितने भी कासल्स को मैंने देखा है, उनके साथ जो है रिवर एक ज़रूर लगता है, और कासल्स जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा टॉप पे होते हैं, और ऑब्वियसली वो जब उस ज़माने में जंगे वगैरह वॉर्स होती होंगी तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ऊंचाई पे बनाए हुए अपने सारे कासल्स। खैर यहाँ पे हम लोग की बारी आ गई थी और हम लोग आराम से अंदर बैठे। बच्चों को साथ साथ जो है ना बताना पड़ रहा था और देखना पड़ रहा था, और ऑब्वियसली मैं हर चीज़ को कैप्चर भी नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले मेरी यही कोशिश थी कि बच्चों को आराम से बिठा लिया जाए और उनके ऊपर जो है ना नज़र रखी जाए। एनीवेज जब बच्चे सेटल डाउन हो गए तो मैंने थोड़े से जो है ना व्यूज़ को कैप्चर किया आप लोगों के लिए, और ऑब्वियसली अपनी मेमोरीज़ के लिए भी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह ताला की कुदरत देख के जो है ना इंसान हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। और इस तरह जब आप नेकेड आई से देखो ना, तब आपको और भी लाइक चीज़ें सारी की सारी जो है ना फैसिनेट कर रही होती हैं।
ये सारा एरियल व्यू देख के बहुत ही अच्छा लगा और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं बहुत फ्रेश हो गई थी। इतना मैंने पिछले दिनों काम किया था तो थोड़ी सी तो मेरी ब्रेक बनती थी। एनीवेज जी, यहाँ पे नीचे कोई फेस्टिवल भी हो रहा था और उसको भी हम लोग जो है ना टॉप से देख रहे थे और हम लोग को बेसिकली जाना इसी फेस्टिवल में था, लाइक जो नीचे था। बट ये कि इसकी एंट्री टिकट थी, जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे हम लोग को पता चला कि इसकी एंट्री टिकट अलग से है। और हम लोग खैर फेस्टिवल में तो नहीं गए क्योंकि हमने सारा एरियल व्यू जो है ना फेस्टिवल से ले लिया था और बस इनका वही लाइक मेरा ख्याल है कुछ कोई घुड़सवारी जो होती है वो हो रही थी और कुछ पपेट शो थे बच्चों के, इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी। टाइम इतना नहीं था, हम लोग को 2-3 जगह और भी जाना था तो इस वजह से हम लोगों ने फेस्टिवल अटेंड नहीं किया। बट ये कि ऊपर वाली जो सैर होगी ना ये बहुत मज़े की थी और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं नज़ारे। चेयर लिफ्ट का जो ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट लाइक 7 to 10 मिनट्स का था और अच्छा खासा 10 मिनट ऊपर गुजारा। अच्छा, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी ऊपर, लिटरली जो लिफ्ट थी ना वो शेक कर रही थी और डर भी लग रहा था ऑफ कोर्स क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि यार क्या होगा। लाइक ऑब्वियसली बड़ा डर भी लग रहा होता है आप लोगों को, दिस इज़ वेरी नेचुरल। जब इतनी तेज़ी से ऐसे स्लाइड करें या फिर शेक करें आपके लिफ्ट जो है तो आपका बैलेंस नहीं रहता, आपको ऐसा लगता है आप ऐसे हवा में हो मौलक। बट ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंचे नीचे। जब आप इस तरह किसी ऊंचाई पे जाओ लाइक जैसे आप आसमानी झूले पे बैठो या वैसे आप किसी टॉप व्यू को लाइक एंजॉय करो या विटनेस करो ना, आपको बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है आप बिल्कुल हवाओं में उड़ रहे हो और आप बहुत ऊपर हो और बाकी सब नीचे छोटे छोटे मतलब ऐसे इंसान छोटे छोटे लगते हैं और ऐसे लगता है कि बस क्या मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट बड़ी लाइक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो एनीवेज बच्चों के लंच का टाइम हो गया था। इस टाइम बर्गर्स मैंने बना लिए थे, शामी कबाब अंदर डाले थे, अंडा डाला था और साथ में फ्राइज थे। तो बच्चों का तो जो है कोटा पूरा हो गया था खाने का। तो बस बच्चों को थोड़ा सा फिरा के और वहाँ पे एंजॉय करके हम लोग इस टाइम अब वापस जा रहे हैं उसी चेयरलिफ्ट पे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी और ऑफ कोर्स मैं इनकरेज भी होंगी, मोटिवेट भी इंसान होता है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग इस तरह के ब्लॉग्स देखना पसंद करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में, या फिर आप लोगों को रूटीन के ब्लॉग्स पसंद है, डेली रूटीन जो होती है एक इंसान की किचन से रिलेटेड, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मैं आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आप लोगों की हेल्प के बगैर दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जल्दी से मेरे 1K कर दें प्लीज़। तो यहाँ पे चल चल के हम लोग बहुत थक गए थे। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत आपको चलना पड़ता है, इसलिए आप देख सकते हैं हर इंसान ने जॉगर्स पहने हुए हैं, कोई भी, इवन कोई लड़कियां भी जो होती हैं मॉल्स में जाएं या कहीं और, आप बिल्कुल भी वो हील्स प्रेफर नहीं करती। इवन ये कि स्लीपर्स या जो इंसान के वो जो सैंडल्स होते हैं वो भी नहीं इंसान लोग पहनते हैं। यहाँ पे प्रॉपर लोगों ने जॉगर्स पहने होते हैं और उससे ये होता है कि आपका पाँव दर्द नहीं करता, कंफर्ट लेवल भी आपका रहता है। और ये कि क्योंकि आपको चलना बहुत ज़्यादा है ना, तो ऑफकोर्स आपको फिर उस हिसाब से फिर अपना टायर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो है ना धूप भी निकल रही थी और बहुत ठंडी यक हवाएं भी चल रही थी। अच्छा, हम लोग ना अब भूख तो लग रही थी ऑफ कोर्स क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और अच्छा, बिलीव मी, जब आप पूरा दिन वॉक करते रहो ना तो आपको भूख भी टका के लग रही होती है। सुबह का नाश्ता किया हुआ था और इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। गूगल करने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ये हलाल एक रेस्टोरेंट है, अफगान दरबार। तो रिव्यूज़ भी इसके अच्छे थे, मतलब कुछ लोगों ने लाइक 30% लोगों ने बुरे दिए हुए थे एंड लाइक 70% लोगों ने अच्छे दिए हुए थे। तो वी थॉट के हम लोग को 70% लोगों के साथ जाना चाहिए क्योंकि भूख तो अपेरेंटली लग रही थी एंड ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी एक पर्सनल ओपिनियन होती है। तो जब यहाँ पे आए हम लोग तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा
अच्छा लगा। इसका सबसे पहले तो एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी कोजी वाइब्स आई पाकिस्तान वाली जो होती हैं। और फिर ये जब आप ये देखते हैं खुशामदीद उर्दू में लिखा हो तो फिर आपको डिफरेंट सी एक फीलिंग आती है ना, मतलब आप बड़ा कनेक्टेड एक फील करते हो। तो खैर जो सराउंडिंग्स थी, लोगों ने भी शलवार कमीज़ें औरतों ने भी पहनी हुई थी, और मतलब लाइक किसी ने सर पे दुपट्टा भी लिया हुआ था, पूरा पाकिस्तानी शलवार कमीज़ वाला जो है ना दुपट्टे वाला अटायर किया हुआ था। तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इनकी प्राइजेस भी बहुत हाई नहीं थी, बड़ा कोई वो हाई फाई वाला सीन नहीं था, अच्छा था, इकोनॉमिकल था। क्वांटिटी भी इनकी ठीक थी, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, अपना प्रॉपर रिव्यू देती हूँ। बट ये कि मुझे अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि एक तो ये कि बड़ा दिल चाह रहा था कि पिछले कितने टाइम से मैं ना खुद ही बना रही थी खाना, और समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि आपको खुद भी जो है ना कोई बना के खिला दे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वरना बड़ा एक डल, स्टैटिक और बोरिंग सा, कॉन्स्टेंट सा जो है ना, वो ऐसा लगता है कि कोई वेरिएबल है ही नहीं लाइफ में, और बस इसी तरह जो है ना लाइफ चल रही है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बिरयानी की जाए, पुलाव किया जाए। अच्छा, चपली कबाब इनके अफगानियों के बहुत ज़्यादा लाइक फेमस थे, और जब वेटर आए थे तो हम लोगों ने उनसे उनकी रिकमेंडेशन पूछी कि आप भी हमें कुछ रिकमेंड करें कि यहाँ का फेमस क्या है और अच्छा क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि आप सबसे पहले चपली कबाब को कबलाई पुलाव जो होता है ना वो ट्राई करें। तो हमारी भी वही नीयत बन रही थी। मुझे तो चपली कबाब बहुत पसंद है। मैंने मटन जो लैम्ब होता है उसकी चपली कबाब ऑर्डर किए थे, और मेरा ख्याल है उन्होंने हमें समोसे दिए थे स्टार्टिंग में, और लस्सी नहीं सॉरी आयरन दी थी, और दूसरा ये कि चटनी वगैरह थी, और एक दो और सॉसेस थी। अब उनके नाम तो बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहे। क्वांटिटी भी इनकी ठीक थी, और बहुत ना ज़्यादा थी ना बहुत कम थी, मतलब 2 से 3 बंदे खा सकते थे। और वो देखिए आप प्लेट को बिलाई जो पुलाव उसकी आई थी, ये चटनी वो जो है वेटर रख रहे हैं, और साथ ही चिकन कढ़ाई है, कबाब थे 2। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा इनके जो है ना कबाब अच्छे लगे थे, और उसके बाद जो है मुझे पुलाव अच्छा लगा था, और उसके बाद जो है मुझे चिकन कढ़ाई अच्छी लगी थी। मेरे हिसाब से जो मैं रेटिंग करूँगी ना चपली कबाब को, नंबर 1 थी, क्योंकि ये कि वो बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे, और बहुत क्रिस्पी थे, बहुत जूसी थे, बड़ा मज़ा आया उसको खा के, और काफ़ी अर्से बाद मैंने इस तरह के चपली कबाब खाया। अच्छा, यहाँ यूरोप में ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको मिल तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है ना, प्योर पाकिस्तानी वाला टेस्ट, वो बहुत कम और रेयर मिलेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इनका टेस्ट अच्छा था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन लाइक अच्छा था। लाइक मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगी, 10/10 नहीं दूंगी, क्योंकि चिकन कढ़ाई मतलब ठीक थी, अच्छी थी, उसको मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगी। बाकी ये कि ऑब्वियसली जो चपली कबाब और कबलाई पुलाव था वो इनका बहुत अच्छा था, वो मुझे खा के जो है ना मज़ा आया था। जनाब, ये था मेरा व्लॉग आज का। आई होप आप लोग को थोड़ा सा रूटीन से जो हट के व्लॉग्स होते हैं वो भी पसंद आ रहे होंगे, और मैंने आज ये कोशिश की, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर बताएगा, और मुझे इस चीज़ का इंतजार भी रहेगा कि आप लोगों का क्या कमेंट्स एंड फीडबैक है। कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।